नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देखिए, देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से मानसून एक्टिव नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के आसार जताए गए हैं। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही देखिए, बिहार और बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई। झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो पूरी तरह से एक्टिव मानसून अलग अलग राज्यों में नजर आ रहा है, जिससे कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। कहीं राहत मिल रही है तो कहीं आफत बनकर बरस रही है बारिश। तो किस तरह से तमाम राज्यों का क्या कुछ हाल है, हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव है मानसून और प्रेशर से मानसून एक्टिव है। और आज बारिश के आसार दिल्ली एनसीआर में जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही बिहार और बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई। देखिए, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो देखिए, मानसून का असर अलग अलग राज्यों में हो रहा है, किस तरह से वहां पर एक्टिव नजर आ रहा है मानसून। लगातार इन तस्वीरों के जरिए भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं तमाम तस्वीरें। देखिए किस तरह से कहीं सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, नदियां उफान पर नजर आ रही हैं, यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। लोगों के आशियाने पानी में डूबे हुए हैं, घरों में पानी भर गया है। और देखिए किस तरह से गाड़ियां तैरती हुई नाव की तरह वहां पर नजर आ रही हैं और सड़कों में किस तरह से लबालब पानी है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग राज्यों से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। साथ ही लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बाढ़ और बारिश की वजह से हाल बेहाल है। अलग अलग जगहों से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। कहीं राहत मिल रही है बारिश की वजह से, तो कहीं आफत बनकर बरस रही है बारिश। खासकर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जिस तरह से झमाझम बारिश का दौर जारी रह रहा है, वहां पर लगातार अब फिलहाल मौसम सुहावना होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। किस तरह से वहां पर मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, दरिया बनती हुई नजर आई। और देखिए किस तरह से गाड़ियां वहां पर तैरती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, मानसून पर ये तमाम अपडेट भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से भारी बारिश का दौर अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो वहां पर मौसम सुहावना नजर आ रहा है। अब देखिए कहां कहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अलर्ट जारी किया गया है। लक्षद्वीप में भी अलर्ट जारी किया गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन तमाम जगहों पर अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। यानी कि इन तमाम इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो कहां कहां ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इन तमाम राज्यों के नाम आप देख सकते हैं। और ऐसे में इन तमाम जगहों पर एहतियात बरतने की भी आपको जरूरत है। तो देखिए, महाराष्ट्र में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पुणे के पहाड़ी इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पालघर में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया। नासिक की बात करें, ठाणे की बात करें या फिर सतारा की बात करें, वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश के मद्देनजर जारी किया गया। तो देखिए, महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कहां कहां रेड अलर्ट और कहां कहां ऑरेंज अलर्ट बारिश के मद्देनजर जारी किया गया है, ये लगातार हम आपको जानकारियां साझा कर रहे हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में बारिश को लेकर कहां कहां अलर्ट जारी किया गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये अहम जानकारियां बता देते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में बारिश को लेकर जहां अलर्ट जारी किया गया, ऐसे में इन तमाम इलाकों में एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। पुणे के पहाड़ी इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पालघर में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। तो मुंबई, रायगढ़, इन तमाम इलाकों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। नासिक, ठाणे और सतारा में भी ऑरेंज अलर्ट बारिश के मद्देनजर जारी किया गया। तो महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर इन तमाम इलाकों में लगातार जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को
सतर्कता बरतने के लिए, सावधान रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि कई इलाके जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है। और देखिए, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मुंबई में आज भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं और देखिए, आईएमडी की तरफ से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मुंबई में आज भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। ऐसे में आईएमडी की तरफ से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही आईएमडी की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है तेज बारिश का, ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। निचले इलाकों में लबालब पानी भरा हुआ है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सावधान रहने और सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, किस तरह से महाराष्ट्र में मानसून पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, मुंबई की जिंदगी, महाराष्ट्र की जिंदगी काफी भाग दौड़ भरी रहती है। ऐसे में लोगों को ऑफिस जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, आज शनिवार का दिन है, ज्यादातर ऑफिस आज बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऑफिस जो खुले रहते हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीर मुंबई से सामने निकल कर आ रही बारिश को लेकर? मुंबई में आज भी ऑरेंज अलर्ट है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के करीब 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और खासकर मुंबई से सटा जो जिला है पालघर, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसलिए आज का दिन भी मुंबई और एमएमआर रीजन के लिए काफ़ी सतर्कता भर रहा रहेगा। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो दूसरे जिले हैं, खासकर 2 से 3 जिले जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जो कोंकण किनार पट्टी है, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया। साथ ही साथ विदर्भ के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है ताकि वहाँ पर हैवी रेन की। बिल्कुल, देखिए किस तरह से अलग अलग इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तमाम जानकारियां मेरे सहयोगी अभिषेक हम तक पहुंचा रहे थे। अभिषेक, शुक्रिया जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई में हाई टाइड को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। आज दोपहर आ सकती है हाई टाइड। तो देखिए, समय दिया गया है दोपहर 1:20 से 4:67 4 बजे के बाद तक का। और देखिए, ऐसे में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है और रविवार को भी हाई टाइड की संभावना जताई गई है। वहीं बीएमसी की तरफ से मुंबई के लोगों से अपील भी की गई है। बीच और समुद्र के किनारे से दूर रहने की अपील की गई है। तो देखिए, बीच पर जाने को लेकर ये कहा गया है कि आप थोड़ा सतर्क रहें। और 12:40 पर भी हाई टाइड की तस्वीरें कल सामने निकल कर आई थी। तो किस तरह से जो लोग बीच पर जा रहे हैं, वहां पर लोगों को सतर्क रहने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार हाई टाइड की स्थिति देखी जा रही है। लगातार अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में समुद्र किनारे जाने वाले लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि देखिए, लोगों की जान पर भी लगातार इस तरह की स्थिति भारी पड़ सकती है। और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। मछुआरे को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देखिए, मानसून का कहर किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। और माया नगरी मुंबई से ये बड़ी जानकारी, जहां पर हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए किस तरह से मौसम बदलता हुआ, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को लगातार सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। रात को बारिश से मौसम सुहाना हुआ, उमस से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। वहीं निचले इलाकों में कई जगहों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल देखिए, उमस भरी गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलती हुई, जहां पर झमाझम बारिश का दौर दिल्ली एनसीआर में देखा गया। रात को मौसम सुहाना होता हुआ नजर आया, ठंडी हवाएं चली, उमस से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। तो ऐसे में देखिए, निचले इलाकों में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यातायात भी कई जगहों पर प्रभावित नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरह से दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर मौसम जहां सुहावना हुआ, तो वहीं आफत भी देखने को मिली, जहां पर कई इलाके जहां पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को इन इलाकों से गुजरने को लेकर सतर्क रहने, सावधान रहने के लिए भी कहा जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर रात को देखा गया, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी से एक बार फिर से दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई नजर आई। तो देखिए, जैसे ही बारिश होती है, उमस भरी गर्मी से दिल्ली एनसीआर में राहत मिलती है, लेकिन फिर जब बारिश बंद हो जाती है, कुछ इसी तरह की स्थिति, उमस भरी गर्मी की स्थिति जो है वो दिल्ली वासियों के सामने नजर आती है।
वहीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है बारिश को लेकर येलो अलर्ट। अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सिरमौर, चंबा, कांगड़ा और ऊना में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही शिमला और मंडी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह से हिमाचल के कई हिस्से इस वक्त भारी आपदा से जूझ रहे हैं, कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही देखिए सिरमौर, चंबा, कांगड़ा, ऊना में बारिश की संभावना जताई गई है। शिमला और मंडी में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह की जानकारियां हिमाचल प्रदेश से सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए किस तरह से पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल से लगातार वो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है कि किस तरह से वहां पर भूस्खलन हो रहा है, किस तरह से स्थिति भयावह नजर आ रही है। लगातार स्थिति पर सरकार और प्रशासन की भी नजर है। ऐसे में येलो अलर्ट भी कई इलाकों के लिए बारिश के मद्देनजर जारी किया गया। तो वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही का मंजर देखा गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ तो टोंस, यमुना और गिरी नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 200 से अधिक सड़कें बंद हैं। आईएमडी की तरफ से प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। तो प्रशासन की तरफ से लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई। ये बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है। किस तरह से लगातार बारिश वहां पर आफत बनकर बरस रही है, क्योंकि लैंडस्लाइड की कई घटनाएं जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की लगातार प्रशासन सलाह दे रहा है। आईएमडी यहां पर हिमाचल प्रदेश को लेकर यह अलर्ट जारी करता हुआ, येलो अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरह से तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह लगातार प्रशासन दे रहा है। जहां पर वो तमाम इलाके जहां पर पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है वहां पर लोगों को खासतौर पर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक कई लैंडस्लाइड की घटनाएं वहां पर सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए कुछ इस तरह से अलग अलग इलाकों से मंजर देखने को हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त हाल बेहाल है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में जब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो जाहिर तौर पर आईएमडी की तरफ से अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। येलो अलर्ट फिलहाल स्थिति को देखते हुए आईएमडी ने जारी किया है और प्रशासन की तरफ से लोगों से सतर्कता, सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। देखिए हिमाचल में कुदरत का कोहराम देखा जा रहा है। जनजीवन जहां अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं देखिए कई सारी दुर्घटनाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो देखिए जिस तरह से हिमाचल में ये बस दुर्घटना हुई, ये तस्वीरें सामने निकल कर आई जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों को अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। तो वहीं राजस्थान में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और बारां में बारिश के आसार जताए गए हैं। भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ में बरस सकते हैं बादल। सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। तो देखिए किस तरह से अलग अलग इलाकों में तस्वीर रहने वाली है, स्थिति बारिश के मद्देनजर रहने वाली है। लगातार ये बड़ी जानकारियां आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान में जिस तरह से बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, ऐसे में देखिए अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और बारां में बारिश के आसार जताए गए हैं। भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर और जयपुर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। साथ ही झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ में बादल बरस सकते हैं, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। तो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भी लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में ये तमाम इलाके जिससे संबंधित जानकारियां आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कहां कहां आज बारिश हो सकती है, कहां कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां मध्यम बारिश होगी। देखिए झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ में बादल बरस सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं। सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर में भी बारिश के आसार जताए गए। तो देखिए मॉनसून पूरे देश में सक्रिय है और इसका असर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों से लगातार वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रात भर जमकर बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि शहर के निचले बस्तियों में पानी भर गया, तो वहीं कई सड़कें जलमग्न हो गई। हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रियंका कौशल ने। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया था और आप देख सकते हैं कल रात में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, वहाँ जमकर बारिश हुई है। क्या बता रहे भैया, आपने कोई समस्या बता रहे? हमारे जो नगर निगम बनाए हैं कचना में कॉलोनी, ये पूरे इतना भर गए हैं, पूरे पानी। कई लोग अभी गिर गए, आने जाने बहुत परेशानी हो रही है। घरों में भी गिर गया पानी? घरों में जो ये बनाए ना उसमें भी भरा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से इनके घरों में भी पानी भर गया और लोग इनकी कॉलोनी में गिर गए पानी के कारण, क्योंकि गड्ढे समझ नहीं आ रहे हैं कि भाई साहब बता रहे हैं कि घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। पैदल आने जाने वालों को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस सड़क को क्रॉस करने में, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ भी साथ में निकल रही हैं और उन्हें डर लग रहा है कि उन्हें गीला ना कर दे कोई। तो ये देखिए, ये स्थिति रायपुर में हर साल होती है, कई इलाकों में होती है। अभी हम एक इलाके में खड़े होकर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अमूमन जहाँ जहाँ निचली बस्तियाँ हैं वहाँ यही स्थिति पूरे रायपुर में आपको इस वक्त नज़र आएगी। परेशानी हो रही है लोगों को, आने जाने में परेशानी हो रही है। कैसे निकले? ज़्यादा परेशानी हो रहा है, यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, एकदम रहने के लिए मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। एकदम पूरा जाने आने में हो जाता है। गरीबों लोग कहाँ रहेंगे बताइए, एकदम परेशानी हो जाता है। एकदम नाली को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, तो एकदम छोटा छोटा नाली रहता है एकदम। खास तौर से आप देखिए, जो गरीब तबके के लोग जहाँ रह रहे हैं, निचली बस्तियाँ, मैंने आपको पहले भी कहा, वहाँ पानी भरा हुआ है। बहुत सारी परेशानियाँ बारिश के कारण होती हैं, लेकिन इतने साल हो गए इस रायपुर को राजधानी बने, 25 साल का रायपुर हो जाएगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरत है अभी सुधार की। हर साल बारिश में एक जैसे ही नज़ारे दिखाई देते हैं और इसको लेकर नगर निगम को कम से कम बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सिंगरौली जिले में भी मूसलाधार बारिश ने कई जगह पर तबाही मचाई हुई है। रात से हुई तेज बारिश की वजह से माड़ा इलाके के कई गांव में चारों तरफ पानी भर गया। लोग बीच में वहां पर फंसे हुए नजर आए। अब प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू कर गांव का पानी निकाला गया है और इस दौरान आधा दर्जन से अधिक कच्चे मकान भी गिर गए। मौके पर सिंगरौली के कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, एसपी मनीष खत्री, विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम ने प्रभावित गांव का मुआयना किया और पीड़ित परिवारों को कैंप में शिफ्ट कराया। तो सिंगरौली इलाके के विधायक रामनिवास शाह ने भी प्रभावित गांव के लोगों के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्रशासन को निर्देशित किया है। हर साल मानसून के दौरान जहां महाराष्ट्र के कई हिस्से बाढ़ और बारिश से बेहाल नजर आते हैं, तो वहीं एक बार फिर से मुंबई की सूरत बिगड़ी हुई नजर आ रही है। चाहे तस्वीर अंधेरी की हो या फिर कुर्ला की, हर तरफ मौसम का प्रचंड प्रहार देखा जा सकता है। तो सायन और दादर में भी हालात कमोबेश ऐसे ही नजर आ रहे हैं। डोंबिवली, विले पार्ले, सांता क्रूज और बांद्रा की तस्वीरों को भी देखा जा सकता है कि किस तरह से यहां बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। पालघर, ठाणे और माटुंगा में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखिए, लगातार भारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और मीठी नदी में हाई टाइड पर काफी देखा जा रहा है स्थिति, और ऐसे में जिससे खतरा बना हुआ है। तेज बारिश के कारण सड़कें लबालब हो गई हैं, जिसके चलते ट्रैफिक और लोकल ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिल रहा है। रास्तों को बंद कर दिया गया है। अंधेरी सबवे, खार सबवे और मिलन सबवे जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा जा रहा है।